न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दिल्ली एनसीआर सहित रेवाड़ी से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे पर जारी किसान आंदोलन के चलते जहां एक और यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है, तो वहीं किसान संगठनों और आंदोलनकारियों के यहां पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे इस किसान आंदोलन के कारण चाय की दुकानों से लेकर पेट्रोल पंपों तक हर किसी के धंधे ठप हो चले हैं और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट तक आ खड़ा हुआ है। इसी बीच बात करें पिछले 5 दिनों की, तो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यहां लगातार 3 बार महापंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं। आज भी यहां करीब 42 गांवों की महापंचायत आयोजित कर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को आगाह किया है कि या तो इस हाईवे को खुलवाया जाए, अन्यथा अब वे चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में आंदोलनकारी जहां कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात पर अड़े हैं, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने हाईवे खुलवाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज हुई महापंचायत में 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी किया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर कल तक हाईवे को नहीं खोला गया तो ये कमेटी जिला उपायुक्त से मुलाकात कर आगे की रणनीति तय करेगी। ग्रामीणों की माने तो किसान आंदोलन के कारण उनका घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया है। आज करीब 2 महीने बीतने को हैं, लेकिन आंदोलनकारी हैं कि हाईवे के बीचों बीच जमावड़ा लगाए बैठे हैं, जिसे अब वे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से हुई बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन जरूर मिला है कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा और हाईवे को खुलवाया जाएगा। वहीं इस दौरान स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने पंचायत करने वालों को खरी खोटी सुनाते हुए धरने पर बैठे आंदोलनकारियों के बीच जाकर केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो यह सोचा था कि 26 जनवरी को तिरंगे की बेअदबी की जिम्मेदारी किसानों पर डाल दी जाएगी और अपने गुंडों की मदद से किसान आंदोलन को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा किसानों के आंदोलन ने यह साफ कर दिया कि इतनी भारी संख्या में तिरंगा फहराने वाला किसान कभी भी तिरंगे की बेअदबी नहीं कर सकता और असामाजिक तत्वों को आंदोलनकारियों के बीच भेज सरकार भी इस आंदोलन को नहीं तोड़वा सकती। उन्होंने माना कि स्थानीय लोग जरूर इस आंदोलन के चलते परेशान हैं, लेकिन यह आंदोलन भी देश के किसानों के लिए लड़ा जा रहा है और आंदोलन पर बैठे लोग किसी सूरत में कृषि बिलों के वापस होने तक पीछे नहीं हटेंगे। मगर कुछ भी हो, लंबे समय से जारी इस आंदोलन के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर यातायात व्यवस्था के अलावा अन्य व्यवस्थाएं भी बुरी तरह चरमरा गई हैं। अब देखना होगी कि शासन और प्रशासन इसे कब तक दुरुस्त करवा पाते हैं और यह आंदोलन कब तक खत्म हो पाता है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखो, हमारे तो एक बात है, किसानों से सिर्फ एक निवेदन है, हरियाणा राजस्थान सरकार से भी एक निवेदन है कि वह हठ धर्मिता छोड़ के कोई एक बीच का रास्ता निकाले, जिससे किसानों को भी दिक्कत ना हो, इधर जो व्यापारी है, दुकानदार है, छोटा खोखा वाला है, उसको भी दिक्कत ना हो, इसका कोई बीच का रास्ता नहीं। आज जो पंचायत हुई है, क्या कुछ फैसला? 11 आदमी कमेटी बनी है, 11 आदमी कमेटी, उनसे बात करेंगे। भाई सतीश ने कहिए मैं भी मतलब तुम्हारा मध्यस्थता करूंगा और देखो बात बढ़ती है, ठीक है, नहीं तो फिर आगे रणनीति बढ़ेगी। नेतृत्व कौन करेगा 11 आदमी कमेटी का? तो 11 आदमी समिति जो है भाई सतीश के नेतृत्व में, उनसे बात करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि हम तो उम्मीद के पीछे ही, भाई साहब बीच में आया परसों, भाई साहब का आने के बाद हमने 2 दिन का टाइम भी दिया उनको, आज का पूरा टाइम दे रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, हमारी सोच ये है किसी तरह शांतिपूर्वक हल ले। जिस तरह प्रधान जी देखा गया 26 जनवरी को अपमान किया तिरंगे का, यही लोग थे जो गए थे, तो उसको लेकर भी यहाँ के लोगों में रोष देखा गया। रोष है, तिरंगा का अपमान तो कोई भी हिंदुस्तानी सहन नहीं करेगा, जो हिंदुस्तानी है कोई भी सहन नहीं करेगा। ये जो यहाँ जितने भी पंप हैं और 1000 के लगभग यहाँ खोखे और दुकानें भी हैं, और ना केवल दुकानें, जो आसपास के गांव हैं, ग्रामीण भाई आज बहुत ही, मैं जब आया तो अपने इस अंदाज में कि हम भी किसान ही हैं और हम इनके सहयोगी हैं, तो ऐसा ये नहीं है, लेकिन सड़क जो है वो सड़क को खोल दिया जाए, जिससे अनेक गांव जो सड़कें टूट गई, छोटे रास्ते हैं, उनको परेशानियां निश्चित तौर पे सभी को हो रही है। और ये जो किसान भाई बैठे हैं, ये भी कोई राजी खुशी नहीं बैठे हैं, ये भी जो इतनी दूर से चल के आए हैं, इनकी भी अपने घर बार छोड़ के बैठे हैं, तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकले जिससे इनका आंदोलन भी सुचारू रूप से चलता रहे और यहाँ का जो व्यापार है, चाहे वो गांव के लोग हैं, वो भी परेशान ना हो, वो इस आंदोलन में सहयोगी बन के काम करें। 11 आदमियों की इन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और वो कमेटी भी और प्रशासनिक अधिकारी भी मिलकर बात करेंगे और डायलॉगबाजी करेंगे। जिस तरह से भारत सरकार और किसान बात कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ भी जो ये जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर है, यहाँ भी वो जो हमारे भाई हैं किसान भाई, और ये जो इधर से व्यापारी भाई या ग्रामीण जो हैं,
वो जो भी वो बैठ के एक बार इस पर अपना कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। मुझे लगता है कि निर्णय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, आपस में कोई हमारा विवाद नहीं। सतीश जी, जिस तरह से अब ये पूरा जो आंदोलन है ये किसानों का न होकर एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है, इसमें सभी विपक्षी पार्टियां कूद पड़ी है, तो आपको लगता है कि ये यहाँ से हट जाएंगे? देखो, मैं तो यहाँ कोई राजनीतिक बतौर आया नहीं हूँ संजय भाई। मैं तो यहाँ जो आया हूँ एक इस इलाके के बासिंदे होने के नाते, और अगर आप पीछे भी देखोगे मेरी बात तो आपने भी देखा होगा जब भी कहीं सड़क जाम हुई, कोई और हुई, मैं विपक्ष में रहते हुए मैंने सड़क जाम खुलवाई है। कहीं एक ऐसा लियाना विजुअल जिसमें ये हो कि मैं सड़क जाम में सहयोगी रहा। मैं तो हमेशा भाई मेरे इलाके के या कोई बाहर से भी कोई जा रहा है, चाहे कोई बम्बई से, दिल्ली से, वो परेशान ना हो। सबको प्रजातंत्र में सबको प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। आज ये किसान भी हमारे लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे ही भाई हैं। और जिस तरह से जो पीछे लाल किला पे जो घटना हुई, जिसको लेके एक बार बहुत बारी 26 तारीख को रात को मैं भी निश्चित तौर पे मैं इस देश का बासिंदा हूँ और मेरे लिए किसी मंदिर और मस्जिद का झंडा बड़ा नहीं है, मेरे लिए तिरंगा सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरी पहचान तिरंगा है। अगर मैं कहीं देश विदेश में जाऊँ तो मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, ये मेरी पहचान है। और भारत देश का नागरिक हूँ, इस बात की पहचान ये कि मेरा तिरंगा। तो जो तिरंगे पे जिस भी किसी व्यक्ति ने ये दुस्साहस किया है, हम आपके माध्यम से सरकार से ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे जितनी भी संविधान में जो धाराएं हैं, उस व्यक्ति को जो भी आप संविधान के तहत जो सजा दे सकते हो देने का काम कीजिए। और ऐसे लोग ना किसान हो सकते, ना समाज के हितैषी हो सकते। पुलिस और किसान हम दोनों एक हैं, जवान और किसान। वो प्रधान जी, इतने दिनों से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, आज 11 सदस्यों की जो कमेटी गठित हुई है, लगता है कि कहीं प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के जरिए ये सुलझ पाएगा आज कहीं? देखिए, उम्मीद है कि उनसे बात होगी और उम्मीद है अगर कोई राजनीति जिसमें बीच में नहीं आए तो शायद सड़क जाएगा। देखिए, माफी आपको पता है कब मांगी जाती है? जब कोई इंसान गलती करता है। और आपने एक सुना होगा, बड़े बूढ़े कह के गए, माफी वही मांगता है जो महान आदमी होता है। लेकिन गलती तो हो, गलती नहीं माफी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर ये कहाँ का वो है सर? महिलाओं जी का के प्रधान है, वो तो उस तरफ बैठे हैं। एक मिनट सर, आपको बात जवाब देता हूँ। बावल 84 के जो प्रधान है किसान के, वो सर बैठे हैं उनके किसानों के उसमें बैठे हैं। ठीक है, किसान के समर्थन में हम भी हैं, किसान हम भी हैं, छोटे किसान हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो बैठे हैं उनका बैठना उचित है, आंदोलन करना उचित है। लेकिन सर जी, ये तो आंदोलन सही नहीं है जो पूरे इंडिया को परेशान करें, जो रोड के बीच में बैठे हैं। क्या उनके यहाँ बैठने से जो बिल पास हुआ फेल हो जाएगा? क्या उनके बैठने सुप्रीम कोर्ट में फैसला चेंज कर देगा? क्या उनके बोलने से राष्ट्रपति ने जो वक्तव्य दिया कल, अगर जो मोदी जी ने जो बिल पास किया वो सही है? मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ पर बैठे हैं, क्या वो राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? आज बावल नहीं है। बावल गांव की पंचायत, कितने सरपंच आज आए इस पंचायत में? बावल गांव के आपने देखा होगा, ये बावल गांव की पंचायत नहीं, 42 गांव की पंचायत। कितने सरपंच आए 42 गांव से? 42 गांव में कम से कम 20-25 गांव के सरपंच थे। भाई नेम तो मैं सबको जानता नहीं हूँ, 20-25 गांव के मेरे पुत्रवधू सरपंच है। ठीक है जी, हम सबके नाम नहीं जानते, लेकिन बावल गाँव के 42 गाँव के यहाँ पर आदमी थे। चौहान, मेंबर ग्रीवेंस कमेटी, मेरी पुत्रवधू सरपंच टांकड़ी, ब्लॉक बावल, जिला रेवाड़ी। आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कारण है? हम क्या किस पर्पज से यहाँ इकट्ठे हुए? आज हमारा इकट्ठा होने का केवल एक ही पर्पज था। जो ये रोड जाम कर रखा है इन्होंने, दूसरी साइड में जो बैठे हैं राजस्थान की सीमा में, वो गलत है। ये नेशनल हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे कभी जाम नहीं होना चाहिए। और इस रोड के जाम होने से खाली एक राज्य या एक गांव या 10 गांव या 20 गांव 50 गांव अफेक्ट ही नहीं होते, इससे पूरे इंडिया अफेक्ट होता है। क्योंकि आपको पता है नेशनल हाईवे रोड पे पूरे इंडिया की गाड़ियाँ चलती हैं। और जो ये इन्होंने जाम कर रखा है, क्या ये सही है? इससे कोई समस्या का हल नहीं है, इससे बल्कि समस्या और बढ़ रही है। वो भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं इंडिया के। ये कोई समस्या का हल नहीं है। जब समस्या का समाधान करने के लिए बड़े बैठे हैं, कोर्ट बैठी है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, पार्लियामेंट बैठी है, उन्होंने समस्या का समाधान करने में लगे हैं, तो ये यहाँ पर जो बैठे हैं, ये हम सबको पब्लिक को नुकसान क्यों करवा रहे हैं? इससे नुकसान पूरी पब्लिक का है। आज यहाँ कितने? आज यहाँ 42 गाँव की पंचायत हुई। अभी क्या कुछ फैसला लिया गया? अभी फैसला ये हुआ है, अभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है अगर आज शाम तक एक लाइन चालू और हो जाएगी। और 99% उन्होंने ये बोला है अगर 2 तारीख तक तो हर हालत में दूसरी लाइन ये हम खुलवा देंगे। अभी अगली हमारी रूपरेखा ये है, अभी जैसे उन्होंने बोला है, ठीक है, हम उन पर भरोसा करते हैं और भरोसा हमें करना पड़ेगा। हमारा जितने भी यहाँ पर कमेटी सदस्य हैं, जितने 42 गाँव की पंचायत आई है, हमारा कभी भी दंगा फसाद करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जैसा कि जो हिंदुस्तान की राजनीति में, छोड़ो हिंदुस्तान तो कहाँ है, तो हरियाणा की राजनीति में रह भी नहीं, जिनका नाम है योगेंद्र यादव, जिनका काम है हमेशा सभी झूठ बोलना। आप खुद गवाह हैं मीडिया वाले। योगेंद्र यादव ने वहाँ पर ये बोला उन्होंने
अगर जो इधर बैठे हैं उनके पास पत्थर है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक छोटा सा कंकरी भी दिखा दें। मैंने आज के अध्यक्ष होने के नाते निवेदन किया था, भाई कोई दंगा फसाद नहीं करेगा। आप खुद यहाँ गवाह हैं इस बात के, हमारे आदमी ने किसी ने तू भी नहीं बोला। और योगेंद्र यादव जी क्या बोल रहे हैं, किसान के नेता बन रहे हैं। किसान के नेता बनने के बाद सभी झूठ है या नहीं है। उन्होंने उधर बोला है आपको पत्थरबाज बैठे, उनके पास पत्थर हैं। आप इस बात के आश्वासन हमें मिला है, आज शाम तक खोल दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आज नहीं खुलता है तो कल हमने जो 11 सदस्य कमेटी बनाई है वो हम 11 बजे कल डीसी साहब से, रेवाड़ी के जो डीसी साहब है हमारे, उनसे मिलेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे साहब हमारी समस्या का समाधान कराओ। एक मिनट सर, मैं जिन्होंने ये बोला है अब खालिस्तानी बोला, ये पूरी पब्लिक गवाह है योगेंद्र यादव जी के बारे में। योगेंद्र यादव जी ने आज वहाँ पर बोला है अगर पत्थरबाज बैठे इनके पास पत्थर हैं, सफ़ेद झूठ। उन्होंने बोला खालिस्तानी, एक आदमी का नाम बताओ, किसने बोला? आपके इसमें रिकॉर्डिंग हुई तो आप उस आदमी का नाम बताओ। हमारे आदमी कभी भी ऐसा बता के परिचय नहीं देते। एक बात पूछो जरूर। आप वीरेंद्र सिंह छिल्लर का वहाँ पे नाम आया, एक राम सिंह महलावत है आपके बावल के जाट नेता कोई है। जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ के किसानों का किसान गद्दार हैं, कुछ ऐसे हैं, उन्होंने हमारे बारे में गद्दार बोले, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट सर, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ हमारे किसी भी व्यक्ति ने अगर बोला किसान गद्दार हैं तो वो गलत बोला, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। किसान को जो गद्दार बोलता है वो मेरे ख्याल से देश का नागरिक नहीं है। किसान कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। असली किसान होगा वो कभी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा, ना तो लाल किले पर चढ़ेगा, ना तिरंगे को पैर के नीचे दबा के वो करेगा, ना पुलिस वालों पर अटैक करेगा, ना उसको 20 फुट की खाई में खुदाएगा। असली किसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जाइए अभी, असली किसान खेतों में पानी दे रहे हैं। असली किसान, उनको टाइम ही नहीं है जी पानी देने के अलावा। वो बेचारे यहाँ पर आके 2-2 महीने क्यों बैठेंगे? ये कौन है? बिल्कुल प्योर कह रहा हूँ मैं, ये 100% जो 100 किले के मालिक हैं, पंजाब के कहाँ के हैं, उनके पीछे नौकर चाकर काम कर रहे हैं, वो यहाँ करके राजनीति चमका रहे हैं। उनके पास 100 बीघा जमीन है, किला जमीन है, वो नौकर रख सकते हैं। हम तो यहाँ छोटे किसान हैं, हम अपने खेतों में पानी दे रहे हैं। यहाँ कोई भी किसान, असली किसान धरने पे नहीं है। आप जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो आपने कहा था पहले हम प्रशासन की मदद से जो दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने तो बातचीत करने से इनकार कर दिया। वो कह रहे सीधे माफी मांगो पहले तब बातचीत करेंगे। एक मिनट सर, हम माफी मांगेंगे। मैं जाता हूँ। आज सरकार ने सोचा था कि 26 जनवरी को झंडे की बेअदबी की जिम्मेवारी किसानों पे डाल देंगे, किसान आंदोलन को बदनाम कर लेंगे और उसको अपने गुंडों की मदद से तोड़ लेंगे। लेकिन पिछले 4 दिन में इस देश ने दिखा दिया कि जिस किसान ने पहली बार देश के इतिहास में इतने तिरंगे झंडे गणतंत्र दिवस पे उतारे थे, उस किसान को आप तिरंगे की बेअदबी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। इस देश ने दिखा दिया कि गुंडों को भेज के आप इस आंदोलन को तोड़वा नहीं सकते। इस देश सावधानी से कीजिए। सिंगू के अंदर जिन्हें स्थानीय कहा गया वो बीजेपी के पदाधिकारी निकले। टिकरी के अंदर जो स्थानीय कहलाए गए वो वहाँ के 2 बीजेपी के एमएलए के गुंडे निकले। ये गाजीपुर में, टिकरी में नहीं। और यहाँ शाहजहाँपुर में जो है, मैं समझता हूँ पेट्रोल पंप के मालिक दुखी हैं। उन्होंने आके कहा भी था कि दुखी हैं, हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा भाई आपके करोड़ों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप अपने करोड़ों के अंदर सबको न लपेटो। पेट्रोल पंप के मालिक अपने आप को पेट्रोल पंप का मालिक कहे तो अच्छा होगा, अपने आप को किसान की वेशभूषा में प्रेजेंट करे तो अच्छी बात नहीं है। जो उनकी दिक्कत है वो वाजिब है। मैंने उनसे कहा था बैठेंगे, भाईबंदी में बात करेंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो सिंगू के स्टाइल में, गाजीपुर के स्टाइल में धमका के इस आंदोलन के कुछ ले सकता है तो वो गलतफहमी छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं, किसी धमकावे में नहीं आएंगे। भाईबंदी से बात करनी है तो आ जाएं, इस मंच पे आएं, अपने किए के लिए माफ़ी मांगे और बातचीत होगी। हमने तो बातचीत के दरवाजे कभी बंद ही नहीं किए। हमने तो पहले दिन से कहा है बातचीत करने को तैयार है। और इस बीच में प्रधानमंत्री ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, उनके चुटभइये नेताओं ने जो कुछ भी कहा हो, जो भी गालियाँ इन्होंने मीडिया के जरिए दिलवाई हो, जो भी अपने गुंडों से पत्थर चलवाए हों, जो भी पुलिस से केस बनवाए हों, हम उस सब को नज़रअंदाज करेंगे। हम बातचीत करेंगे। मेरे खिलाफ मुकदमे बना लो, किसान को दे दो जो देना है, बाकी कोई बात नहीं है। जिस तरह से चल रहा है, ऐसा लगता है कि भाईचारा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। जिस तरह से एक पक्ष दूसरा कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है। मैं आपको सच बताऊं, इस पक्ष में दोनों तरफ किसान नहीं है। किसान एक तरफ है, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, गुजरात के किसान एक तरफ है, और
पेट्रोल पंप के लोग और उनके कुछ कर्मचारी वो आके उसके सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पहले भी अनुरोध कर चुका था कि आपकी कोई समस्या है, आइए बैठिए, बात करेंगे भाईबंदी से, ये राजनीति मत करो। या तो आप बिजनेस कर लो या राजनीति कर लो, या तो आप भाईबंदी से बात कर लो या धमकाने की कोशिश कर लो। धमकाने की कोशिश करोगे तो हम नहीं मानेंगे। भाईबंदी से बात करनी है, हमारा अपना इलाका है भाई, लोगों को क्यों तकलीफ देंगे हम। 26 के बाद जैसे धरना कुछ कम हो गया था, किसान कुछ टूट गए थे, अब फिर से जुटने लगेंगे, क्या पहले से मजबूत हो पाएगा धरना? बीजेपी ने सोचा कि 26 को उसे वो हथियार मिल गया है जो उसे 2 महीने से मिल नहीं रहा था, और सोचा कि अब तो हम मीडिया का इस्तेमाल करके, गुंडों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके और केस पर्चे दाखिल करके तोड़ देंगे इस आंदोलन को। लेकिन जो तिकड़म जेएनयू में काम कर सकती है, जो तिकड़म एंटी-सीए प्रोटेस्ट में काम कर सकती है, वो तिकड़म किसान के साथ काम नहीं कर सकती। इस देश में किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान आंदोलन को तोड़ नहीं सकते, किसान को आप देशद्रोही नहीं बना सकते, क्योंकि अगर किसान जिस दिन देशद्रोही बन गया ना, उस दिन ये देश नहीं बचेगा। देखिए, साहब ने कहा था सर कि हम ना सरकार को झुकाना चाहते हैं और ना हम ये चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले, हम भी इज्जत से उठे और हमारी कुछ मांगे मान ली जाए। उस पर आप क्या कहें? किसने कहा? टिकेत साहब ने कहा कि हम ना सरकार को हमारा झुकाने का मकसद है और ना सरकार को कोई ऐसा करने का मकसद है। बिल्कुल सही बात है। हमारे को सरकार को झुकाने, सरकार की नाक काटने से हमें क्या मतलब है? हमें तो किसानों की मांग है, मांग पूरी हो, खुशी से धन्यवाद करेंगे, उससे मोदी जी को फायदा होता हो तो हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? अफवाहें फैलाई जा रही है, रामपाल जाट जैसे संयुक्त मोर्चा छोड़ के चले गए हैं, कह रहे कि खेड़ा बॉर्डर समाप्त हो जाएगा धरना। आपने देखा होगा वो कितने लोग थे, आप तो पत्रकार हैं, पहले दिन से देख रहे हैं कितने लोग थे। हकीकत ये है कि रामपाल जाट जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक इंटरवेंशन किया जो संयुक्त किसान मोर्चा के इंटरवेंशन के विरुद्ध था, और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आदेश हुआ था 5 दिन पहले 25 तारीख को कि आप संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर चले जाइए। उसके बाद वो जो भी बयान देते हैं उसको मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। ठीक है।